हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी किचन पर। आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस मगज के लड्डू, जिसे कि बेसन का लड्डू भी कहते हैं, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपने बेसन का लड्डू तो बहुत बार खाए होंगे और इसको बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन दानेदार बेसन का लड्डू क्या आपने कभी बनाया है? और इसे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है, जिसे गुजरात में मगज के लड्डू भी कहते हैं। देखिए इसका दाना, एक एक दाना आपको नज़र आएंगे और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों, एक बार इस बेसन का लड्डू को बना लिया तो हमेशा ऐसे ही खाना पसंद करोगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसका लिए मैंने एक थाली में 1 कप भर के बेसन ले लिया है और अभी इसे मैंने छाना नहीं है और ये नॉर्मल बेसन है। मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच भर के दूध ले लिए हैं और 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर दिए हैं और इसे एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। अब इसी घोल से मेरे सारा मैदा को अच्छे से मिलाना है। देखिए मेरा घोल तैयार हो गया है। अब इसी बेसन में मैं थोड़ा थोड़ा करके डालते जाऊंगी और अच्छे से बेसन में मिलाते जाऊंगी। दोस्तों, इसी में ही दाना बनकर तैयार होंगे और दानेदार मगज के लड्डू बनेंगे। गुजरात में एक प्रोसेस को ज़रूर अपनाते हैं, इसी में वो लोग का दानेदार बेसन का लड्डू बनकर तैयार होते हैं। देखिए इसी तरह से हाथों में रब करते हुए सारा बेसन को मिश्रण को अच्छे से मिलाना हो, ताकि ये जो दूध का मिश्रण चारों तरफ बेसन में अच्छे से फैल जाए और हमारा बेसन थोड़ा सा फूल जाए। देखिए इसी तरह से फूलकर तैयार हो जाएंगे। तब इधर मैं एक बाउल में एक चालन लेके इसी चालन में मैं सारा ही मिश्रण को अच्छे से चाल कर तैयार करूंगी। देखिए इसी तरह से सारा मिश्रण को मैं थोड़ा थोड़ा डालते हुए चाल कर तैयार करूंगी और इसमें ही खिला खिला हमारा बेसन बनकर तैयार होगा। देखिए इस तरह से कितना अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं ना दानेदार बेसन। इसमें कोई बोल नहीं सकता कि हमने पतला वाला बेसन लिया था। अब इसी में मेरा मोटा वाला बेसन बनकर तैयार हो गए हैं। और दोस्तों, इस प्रोसेस में आपका लड्डू बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे, तो इस प्रोसेस को आप स्किप नहीं करिएगा, इसे ज़रूर से करिएगा। देखिए मैं इसी में थोड़ा थोड़ा करके सारा ही छान कर तैयार कर ली हूँ। अब इसे मैं हाथों से ही थोड़ा थोड़ा करके रब करते हुए सारा छान कर तैयार कर रही हूँ। और दोस्तों, अगर आपको इसमें छानने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा अब मिक्सी में चला लीजिएगा, तो बहुत आसानी से ये छान जाएंगे। मैं हाथों से ही देखिए इस तरह रब करते हुए सारा छान कर तैयार कर ली हूँ। अगर आप नॉर्मल बेसन का लड्डू बनाएंगे तो ये प्रोसेस करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इधर मैं आधा घंटे का लिए इसे ढककर छोड़ दी हूँ और इधर एक कढ़ाई ले ली हूँ। इसी में मैं 3 कप चीनी ऐड की हूँ। मेरे छोटा कप में 3 कप ली हूँ और उसी में 1 कप भर के मैं पानी ऐड कर दी हूँ। अब इसका मैं तगार बनाकर तैयार करूँगी। इसे हाई फ्लेम में ही मैं अच्छे से उबाल आने तक के लिए पका रही हूँ। अब इसी में मैं 1 चम्मच घी ऐड कर दी हूँ। ये घी से ही हमारा जो तगार है वो खिला खिला बनकर तैयार होंगे और इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं आएगी। तो इसमें घी ज़रूर से ऐड करिएगा, और अगर घी नहीं ऐड करेंगे तो बाद में गुठलियाँ आ जाएगी, तो इसे तोड़ने में आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए मेरा 3 से 4 मिनट हुए हैं, तो इस तरह से सफ़ेद दिखने शुरू हो गया है। अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा ही चला के अब गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। अब इसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। इसे 3 से 4 मिनट में आपका तगार बनकर तैयार हो जाएंगे। इधर देखिए मैं गैस बंद करके इसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। 2 मिनट हो ही हैं, तो इस तरह से देखिए पानी जैसा हो गया है। अब इसे मैं अच्छे से चलाते हुए तैयार कर रही हूँ। देखिए अब जैसे ही ठंडा हो गए धीरे धीरे से इस तरह से सफ़ेद होते जाएंगे। तगार बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, अब घर में ही बना लीजिएगा। और अगर आपको दिक्कत होती है बनाने में तो बाज़ार में भी मिलते हैं, तो आप वो तगार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस मगज का लड्डू में आप तगार का ही इस्तेमाल करिएगा, इसी में लड्डू दानेदार बनकर तैयार होंगे। इधर आधा घंटा हो गया था, तो मैं बेसन को ले ली हूँ। देखिए ये सारा ही जो दूध और घी का मिश्रण डाली थी, तो सारा ही खिला खिला दानेदार बनकर तैयार हो गया है। अब इधर मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इसमें मैं आधा कप घी को मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैं अभी 2 चम्मच घी डाली हूँ और घी को गर्म होते ही मैं यहाँ पर बेसन डाल दी हूँ। अब इसे लो फ्लेम में धीरे धीरे से आपको चलाते हुए पकाना है।
अब इसे एक बार में ही सारा घी आप नहीं ऐड करिएगा दोस्तों। 1 कप बेसन में आधा कप घी आपका लग जाएंगे, लेकिन अभी मैं 2 चम्मच घी पहले दी थी। अब मैं यहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा सा सूख जाएगा तब मैं यहाँ पर और घी ऐड करूँगी। देखिए मैं अभी चला रही हूँ तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और दोस्तों ये बेसन का लड्डू हल्का से गोल्डन कलर का बनकर तैयार होते हैं, ये येलो पूरा नहीं बनेंगे। अब थोड़ा सा मैं जब करीब 3 से 4 मिनट चला ली हूँ तो घी थोड़ा सा जब सूख गया तब मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा अगर आप घी ऐड करते रहेंगे तो आपका बेसन अच्छे से भून जाएंगे। और एक बार में ज़्यादा घी डाल देने से कम या ज़्यादा होगा तो आपको अंदाज़ा ठीक से लगेगा नहीं। लेकिन इसमें 1 कप में आपको आधा कप घी लग ही जाता है। देखिए इधर से मैं धीरे धीरे से इसे चला रही हूँ। अब इसे मैं चलाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसे देखिए कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है। और दोस्त अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए मेरा जो बचा हुआ घी था वो मैं सारा ही इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसे मैं अच्छे से कंटिन्यू चलाऊँगी। आप जब देखिएगा कि इसमें से बहुत अच्छा से गंध आने लगे हैं पूरा किचन में, तब आप समझिएगा इसे भूनकर तैयार हो गए हैं। और इसका कलर भी आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी देखिएगा इसका फ़र्क आपको, देखिए इस तरह से आपका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें सेंट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो आप समझिएगा कि आपका बेसन अच्छे से भून गए हैं। अब जब अच्छे से भून जाएंगे तब यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दीजिएगा, तो इसमें आपका जो मगज का लड्डू है वो बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होंगे। और ये प्रोसेस को आप 2 बार ज़रूर फॉलो करिएगा। आप 3 बार भी इसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरा इसमें जब एक बार मैं डाल दी हूँ, जब पानी मेरा अच्छे से सूख गया है, तो मैं यहाँ पर और एक बार डाल देती हूँ। इसी से ही आपका बहुत ही अच्छा दाने निकल कर आएंगे। देखिए मैं इस तरह से इसे चला रही हूँ कंटिन्यू। अब जब मेरा पानी सूख गया है, ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं, तब मैं यहाँ पर इसके दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। एक ही बर्तन में आप इसे नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका बेसन जल भी सकते हैं। इसीलिए इसे तुरंत दूसरा बर्तन में डाल के और इसे अच्छे से फैला दीजिएगा ठंडा होने का लिए। इसका आगे का प्रोसेस जब बेसन अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी इसे करना है। ऐसे 10 मिनट के लिए करीब मैं छोड़ देती हूँ, तब तक इसे ठंडा होगा अच्छे से। देखिए 10 मिनट हो गया तो मैं इसे अच्छे से चम्मच से ही निकाल के इधर एक जगह में कर लेती हूँ। इसे पूरा ठंडा करना नहीं है। देखिए इस तरह से उंगली से आप टच कर पाएँ इतना ही इसे ठंडा करना है। अब जो मैं तगार यहाँ पर बना के रखी थी, इसे भी आधा कप ही आपको लेना है। 1 कप बेसन में आधा कप घी और आधा कप तगार, तभी आपका बेसन का लड्डू अच्छे से बनकर तैयार होंगे। और अगर आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 चम्मच आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिलाते हुए यार मिक्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। देखिए मैं हाथों से अब मिला रही हूँ, चम्मच से अच्छे से मिल नहीं रहे थे। देखिए मैं इसी तरह से अच्छे से मिला के सारा मिश्रण को तैयार कर लूँगी। अब जब अच्छे से सारा घुल मिल गया है तब इसे मैं 1 घंटे के लिए ढक कर छोड़ना है, नहीं तो ये तुरंत अच्छे से लड्डू बनेंगे नहीं। अच्छे से जब चीनी और बेसन 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा तभी अच्छे से बनेंगे। देखिए इधर मेरा 1 घंटा हो गया था, चीनी और बेसन अच्छे से मिल गया है। तब अब इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। देखिए इसी तरह से आपको जिस साइज का लड्डू बनाना है उतना आप बेसन हाथ में ले लीजिए और आपका दोनों हाथों के 3 उंगलियां से ही दबाते हुए इसे लड्डू बना लीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप हाथों में थोड़ा सा बेसन लेके और इस तरह से नीचे का 3 उंगली और ऊपर का 3 उंगली में दबाते हुए ही लड्डू बनाइएगा, तो आपका लड्डू का शेप गोल आएगा। देखिए मैं सारा ही इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसे मैं दूसरा प्लेट में अच्छा से सजा देती हूँ। देखिए इस तरह से ही मैं सारा ही एक साइज का बनाकर तैयार की हूँ। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। और दोस्तों इस लड्डू का अगर आप एक बार बना लिए तो हमेशा इसी तरह से लड्डू बनाकर खाना पसंद करेंगे। देखिए मेरा सारा ही बनकर तैयार हो गया है। अब मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने दानेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से देखिए अंदर का कितना अच्छा से बनकर तैयार हुए हैं। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।